शाखाओं पे अगर फूल सुहाने नहीं आते, सरकार के स्तर पर जो भी डिमांड आएगी या जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको पूरा कराने के लिए हम योगेश भाई का सहयोग करेंगे। नेटवर्क भाई सभी साथी सब फॉलो करें। ये जो सामाजिक मामला है इसमें कहीं ना कहीं बड़े भाई संदीप भाई जी सबसे आगे रहते हैं। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे समाज के जो और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को प्राथमिक रूप से राजनीति में रखने वाले देशराज कर्णवाल जी हमारे साथ मौजूद है। बातचीत आज के कार्यक्रम को लेकर कैसा उत्साह देखा गया? बहुत उत्साह है, और क्योंकि मैं दो लाइन जरूर कहूंगा कि शाखाओं पे अगर फूल सुहाने नहीं आते तो भंवरे भी खुशबू चुराने नहीं आते। आज ये सुंदर कार्यक्रम है, भीड़ जुटी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती को मनाने के लिए गांव-गांव से झांकियां और साउंड सिस्टम आए हैं। जोश और खरोश के साथ ये जयंती का कार्यक्रम मनाया गया है। इसके लिए मैं योगेश भाई और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। खास तौर पर क्या मैसेज लगता है इसके पीछे? कई लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई जो है यहाँ पर जो है एक राजनीतिक मंच तैयार किया जा रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि सामाजिक मंच है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं समाज का संतरी और अब बना मंत्री, तो मैं यही कहूँगा कि पहले समाज सेवा करनी जरूरी होती है। समाज सेवा के बाद अगर आदमी राजनीति में आता है तो उसका वर्चस्व कुछ और होता है। और समाज सेवा योगेश जी कर रहे हैं, अगर वो राजनीति में आते हैं तो स्वागत। हम तो ये कहेंगे हमारी पार्टी में आ जाए। तो देखा जा रहा है आप हर प्रोग्राम में यहाँ पे ज्वाइन करते हैं और समाज के बीच सादगी के रूप से रहते हैं। ऐसा व्यक्तित्व तो आपने कहाँ से लेकर आए? मैंने कहा कि मैं समाज का संतरी हूँ और इसलिए भाजपा ने, मेरी सरकार ने मुझे मंत्री बनाया। तो जो व्यक्ति समाज के संतरी हैं, समाज में समाज सेवा करते हैं, समाज के लिए उनके सुख दुख में उनके काम आते हैं, तो खासकर मैं अपनी अगर सरकार और भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ तो ये सम्मान इसलिए मुझे मिला है। तो जो लोग समाज के प्रहरी हैं, चाहे वो किसी भी समाज में काम कर रहे हैं, तो वो खासकर मेरी भारतीय जनता पार्टी और मेरी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे वो प्रदेश की सरकार है, उसका सम्मान करने का काम करती है। मैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर पहुँचा हूँ। अच्छा, ये जो भवन बनने वाला था धाम, इसको लेकर कई कायसे लगाई जा रही थी कि जो धाम है वो करेगा, ये करेगा। अभी तक ये जो धाम का कार्य प्रगति पर नहीं हो पाया। हालांकि हमने 2-3 कार्यक्रम यहाँ पर कर चुके हैं, आप भी लगभग हर। देखिए, सरकार के स्तर पर जो भी डिमांड आएगी या जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको पूरा कराने के लिए हम योगेश भाई का सहयोग करेंगे, इस टीम का सहयोग करेंगे। तो हमारे साथ देशराज कर्णवाल जी, उन्होंने कहा है कि जो धाम तैयार करने का काम करेगा। विधायक जी, आज पहली बार आपको इस कार्य का आयोजन होता है लगातार। हाल ही में कुछ दिन पहले अम्बेडकर जयंती मनाई गई है। क्या लगता है किस तरह का उत्साह है लोगों में? मैं देख रहा हूँ तमाम जिले भर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मोत्सव की आपके सभी दर्शकों को, क्षेत्रवासियों, देशवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और रविदास धाम के तत्वाधान में आज जो शोभा यात्रा, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शोभा यात्रा संत शिरोमणि रविदास जी के घाट से होकर के रविदास धाम कोर कॉलेज तक पहुंची है। ये पूरे जनपद की सबसे भव्य और मैं कहूँ दिव्य शोभा यात्रा थी। इसमें हर एक व्यक्ति ने बड़े दिल से, बड़े भाव से पार्टिसिपेट किया। लोगों का उत्साह देखते ही बनता। जितने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चाहने वाले लोग, उनके विचारों पर चलने वाले लोग, और इसमें मैं देख रहा था सर्व समाज के लोग शामिल थे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई योगेश प्रमुख साहब को, जो कि रविदास धाम के संस्थापक भी हैं, जिनके तत्वाधान में आज का ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वो समाज को हमेशा जागरूक करने का काम करते हैं और उन्हीं
के सौजन्य से ये इतना भव्य प्रोग्राम हुआ। और अब भीम जागरण के रूप में हम लोग यहाँ मंच पर हैं और भीम जागरण का कार्यक्रम चल रहा है। क्या प्रयास होने वाले हैं? मेरी तरफ से धाम के लिए हमारे भाई योगेश प्रमुख साहब जो यहाँ के संस्थापक हैं, उनकी तरफ से हम लोग आपस में डिस्कशन करके जो भी उनका आदेश होगा या जो भी समाज की सलाह होगी उसमें पूर्ण योगदान में। जब भी धाम में जो भी योगेश भाई का जो भी आदेश होगा उसके लिए ये प्रयासरत रहेंगे और योगेश भाई का जो भी रहेगा वो भी अनुदान करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम को लेकर कैसा उत्साह देखा गया है और कितने लोग आए? देखिए, बहुत प्यार किया जनता ने। आज हमारी माता शक्ति है, युवा साथी सब लोग यहाँ पहुँचे हैं, बहुत अच्छा लगा। एक हमने जो बाबा साहब जी का महोत्सव बड़े प्यार से धूमधाम से और सबके बीच में जो बना, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, धाम का जो कार्य है अभी भी अधूरा है, कब तक ये चीज पूरा कर पाए, क्या कुछ वादा है? अब वादा कुछ नहीं करते भाई, हमें किसी से कुछ लेना नहीं है। हमारे से जितना होता है हम समाज के लिए उतना करते हैं और बहुत जल्दी धाम का काम स्टार्ट होगा। बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं अंकित नोटियाल जी, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर, कैसा उत्साह देखा गया? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, और जो हमारा ये चैनल है ब्रेन नेटवर्क, भाई सभी साथी सब फॉलो करें। ये जो सामाजिक मामला है इसमें कहीं ना कहीं बड़े भाई संदीप भाई जी सबसे आगे रहते हैं। और ये जो भव्य प्रोग्राम रखा गया है 14 अप्रैल को लेकर, उस टाइम पे ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है और आज 20 अप्रैल को ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं कैमरामैन से एक बात कहना चाहता हूँ, एक बार दिखा दीजिए प्रोग्राम जो है। योगेश भाई भी और भी अच्छा प्रोग्राम रखा गया है और इसमें जो है भारी संख्या में जो है इतनी पब्लिक जो यहाँ पे आई हुई है। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं एक समाज को एक मैसेज देने वाला, जो एक समाज को जो मैसेज देता है कि भाई कहीं ना कहीं एकजुट होकर बाबा साहब के विचारों पर चलने के लिए, एक समाज को जो बताते हैं कि भाई हमें समाज के लिए चलना चाहिए। और बाबा साहब के जो जन्मदिन है उसको आज हम मना रहे हैं।